नमस्कार आप सभी किसान भाइयों को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आम के पेड़ में गोबर और गोमूत्र का प्रयोग क्यों वर्जित है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यह प्रश्न हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछा गया है। आपका भी कोई भी प्रश्न हो खेती से जुड़ी तो आप हमें स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम इस प्रश्न का पूरी तरीके से जानकारी लेने से पहले यह जान लेते हैं कि गोबर और गोमूत्र का प्रयोग क्यों होता है। गोबर एक जैविक खाद है जिससे मिट्टी की संरचना में सुधार होती है। हमारे सूक्ष्म जीव और जो हमारे लाभकारी जीव हैं मिट्टी में, वो इसको भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसके फलस्वरूप पेड़ पौधों को और मिट्टी को लाभ प्राप्त होता है। गोमूत्र में नाइट्रोजन, पोटेशियम सूक्ष्म तत्व और यह कीट नियंत्रक और प्रतिरोधक शोधक के रूप में प्रयोग होता है, जिससे हमारे खेत और पेड़ पौधों को लाभ होता है। अब हम जानते हैं आम के पेड़ में क्यों मना किया जाता है। कारण है कि आम के पेड़ में जब गोबर डाला जाता है तो गोबर से आम के पेड़ के जड़ों में जलन पैदा होती है, जिसके फलस्वरूप पेड़ों को नुकसान होता है। और गोमूत्र का प्रयोग करने से पत्तियां बढ़ती हैं लेकिन फल कम आने लगते हैं। इसको पूरी तरीके से समझने से पहले आप अपने यहाँ देखे होंगे या फिर कहीं न कहीं से सुने होंगे कि हम खाद बहुत ज़्यादा अपना बढ़िया से दे रहे हैं, अपने आम के पेड़ में गोबर की खाद दे रहे हैं, गोमूत्र में सना हुआ दे रहे हैं, हमारा पेड़ तो बहुत ज़्यादा हरा भरा दिखता है, पत्तियां एकदम हरी भरी हैं, अच्छे से पत्तियां लगी हुई हैं, लेकिन भैया फूल बहुत कम आते हैं, लेट आते हैं, फल कम आते हैं, या आ रहे हैं तो वो गिर जा रहे हैं, फल टिक नहीं रहे हैं। ऐसी कई सारी समस्याएं हमें सुनने को मिलती हैं और देखने को भी। उसका रीजन है कि यह जो कथन है कि आम के पेड़ में गोबर और गोमूत्र नहीं डालना चाहिए, इसको हम पूरी तरीके से शायद से न समझ पाए और न हमें किसी ने सही से समझा पाया है। तो चलिए हम इसको पूरी तरीके से समझते हैं। हमें यहाँ पे दो चीजें ध्यान देनी होती हैं, एक सही समय और सही मात्रा। अगर यह हम सही से यूज कर रहे हैं तो हम गोबर और गोमूत्र डाल सकते हैं, उससे हमारे पेड़ को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। हम यह चीज नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हमें नुकसान झेलना पड़ता है और धीरे धीरे यह एक लोक परंपरा हो गई कि नहीं डालना चाहिए, इससे नुकसान होगा। तो अब सही समय क्या है? सही समय है कि जब मानसून हो, जब मानसून आया हो, उस समय हम गोबर का प्रयोग कर सकते हैं, उसे डाल सकते हैं। उसके साथ ही या फिर जब हम फल तोड़ चुके हों, फल तोड़ने के बाद हम गोबर डाल सकते हैं, लेकिन ताजा गोबर नहीं डालना है। गोबर 6 महीना से साल भर पुराना, यानी 6 महीना से 12 महीने के लगभग पुराना ही गोबर हमें प्रयोग करना है। ताजे गोबर से ही पेड़ में के जड़ों में जलन होती है और यह जब हम प्रयोग करेंगे तो पेड़ के तने से थोड़ी दूरी पे एक गोलाकार बना के उसमें डालेंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा। तो हमें सही समय और सही से इसे प्रयोग करना है। अब बात आती है गोमूत्र की। तो गोमूत्र का प्रयोग हमें जड़ों में नहीं, पेड़ों पे करना है। अब पेड़ों पे प्रयोग करते समय हमें सीधे गोमूत्र का प्रयोग नहीं करना है, गोमूत्र में पानी मिला के करना है। 1 लीटर गोमूत्र में 10 से 15 लीटर पानी मिलाकर हमें इसका प्रयोग करना है। इससे हमारे पेड़ पौधों को लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर आप सीधा प्रयोग करते हैं, अधिक मात्रा में करते हैं, तो पत्तियां हरी होंगी, पेड़ विकास करेगा, आपको सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन फल कम आएंगे। जो फल आए होंगे वो गिरने लगेंगे, फूल कम आएंगे, फूलों में भी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि इसका रीजन है आम का पेड़ नाइट्रोजन पसंद नहीं करता। हर पेड़ पौधों का अपना एक प्रकृति होता है, उसे क्या पसंद है नहीं पसंद है। इंसान की तरह पेड़ पौधे भी हैं,
जिस प्रकार से हमें जो पसंद नहीं है हम वो चीज़ नहीं खाते हैं या फिर खाते हैं तो हमें नुकसान होता है, उसी प्रकार से आम का पेड़ भी नाइट्रोजन पसंद नहीं करता है। अगर हम इसको अधिक मात्रा में नाइट्रोजन दे देते हैं तो उससे फलों पे असर आता है। यही कारण है कि आम के पेड़ में मना किया गया है, लेकिन आप सही समय पे दीजिए और सही तरीके से दीजिए तो आपको लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। अब हम एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पे कि यह एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टि से ये सारी बातें थी, लेकिन जैसा कि हम आप जानते हैं कि यदि धर्म के हिसाब से अगर हमें मना किया गया है तो हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो वास्तव में क्या धर्म में यह लिखा है? अब मैं आपको बताता हूँ। हमारे वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, स्मृति, इन कहीं भी चीजों में इसे स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है, लेकिन इसको हम थोड़ा समझने की प्रयत्न करेंगे कि यह धारणा आई कहाँ से है। यह धारणा, जैसा कि हम जानते हैं कि आम का पेड़ हमारे लिए पूजनीय चीजों में प्रयोग होता है, विवाह में, तोरण में, और इनमें इसकी पत्तियां, यज्ञ में लकड़ियां, सब प्रयोग होता है। यह सात्विक पेड़ माना जाता है। समृद्धि और लक्ष्मी तत्व के रूप में इसको हम जानते हैं। यह मंगल और कामदेव से जुड़ा चीज है। ऐसे स्थिति में हम समझ सकते हैं कि आम का पेड़ बहुत ही कोमल है और इसका प्रकृति है कि यह उग्र और तीक्ष्ण चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आप सात्विक जीवन जी रहे हैं, बहुत सीधे शरीफ हैं, तो आप किसी भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से या फिर जिनके अंदर क्रोध बहुत जल्दी आता हो, उनसे आप दूरी बनाना चाहेंगे कि अरे भाई, इनसे थोड़ा दूरी रहते हैं, नहीं तो ये तनके देर में उग्र हो जाएंगे और हमें नुकसान पहुंचा देंगे। तो वैसी स्थिति हमारे पेड़ पौधों की है, जिनमें से ये आम है। उग्र और तीक्ष्ण चीजों से यह दूरी बनाता है। गोमूत्र में उष्ण और तीक्ष्ण के साथ यह शोधक है। इसकी प्रकृति ही यही दोनों है, इसलिए इसे वर्जित माना गया है, लेकिन सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे यहाँ जब प्रयोग होने लगा तो लोग इसे सीधे प्रयोग करने लगे। सीधे प्रयोग करने की वजह से जो नुकसान होने लगा, पत्तियां बढ़ने लगी, हरे होने लगे, सब कुछ ठीक जाता था, फल कम आते थे, तो धीरे धीरे यह धारणा उठने लगी कि पेड़ में आम के पेड़ में हमारे गोबर और गोमूत्र डालने से सब कुछ ठीक है, लेकिन फल कम आ रहे हैं, गिर जा रहे हैं, तो इससे नुकसान हो रहा है। ऐसी बातें चलते चलते एक धार्मिक रूप लेने लगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में कृषि ज्ञान बहुत सारे ऐसे हैं जो कि धार्मिक भाषा में, हमारे धर्म भाषा में छुपाया गया है, जिससे लोग उसे एक चेतावनी समझ के उससे बचें, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। तो बस यह एक लोकमान्य धारणा बनाई गई है। इसे किसी भी प्रकार से हम धर्म से जोड़ के सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। यह इस गोबर और गोमूत्र की प्रकृति को थोड़ा सा बदलकर इसका प्रयोग करने से सब कुछ ठीक रहेगा। अब हम समझ लेते हैं विज्ञान और शास्त्र से। शास्त्र में उष्णता से पुष्प फल में कमी आती है, ये नष्ट होते हैं, और वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो नाइट्रोजन के प्रयोग से पत्तियां बढ़ती हैं लेकिन फल घटते हैं। दोनों में धारणा एक ही है, एक ही जगह आके ये टिकते हैं, बस भाषाएं अलग अलग हैं। उम्मीद है कि यह आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा बोला जाता है। यह आंशिक रूप से सत्य है कि आम के पेड़ में गोबर और गोमूत्र डालना मना किया जाता है, लेकिन वास्तविकता नहीं है। आप डालिए, सही समय का चुनाव कीजिए जैसा कि हमने बताया, और सही तरीका का इस्तेमाल कीजिए।
आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। धन्यवाद।